बिहार की राजनीति में चारा घोटाला सिर्फ एक घोटाले का नाम नहीं है। ये वो मामला है जिसने बिहार की सत्ता, राजनीति और लालू प्रसाद यादव की पूरी सियासी यात्रा को बदल कर रख दिया है। करीब 3 दशक से ज्यादा समय से चली आ रहे इस मामले में अब एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े लंबित मामलों की अपीलों पर तेजी से सुनवाई के निर्देश दिए हैं। लालू प्रसाद यादव समेत 50 से ज्यादा अपीलें झारखंड हाईकोर्ट में लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने और जहां तक संभव हो 6 महीने के अंदर निपटाने का अनुरोध किया है, जिसके बाद कई सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चारा घोटाला, जिस मामले ने लालू यादव की राजनीति को दशकों तक घेरे रखा, अब उसी मामले में एक बार फिर फैसला तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद हो गई है और लालू की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिसके बाद कई सवाल लालू प्रसाद से पूछे जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या 6 महीने में लालू के खिलाफ फैसला हो जाएगा? क्या लालू की जमानत पर इसका कोई असर पड़ेगा? चारा घोटाले में लालू की मुश्किलें और कितनी बढ़ेंगी? लालू यादव को फिर से जेल जाना पड़ेगा? क्या अब लालू को पूरी उम्र जेल में बितानी होगी? चारा घोटाले की कहानी 1990 के दशक की है। उस समय बिहार के पशुपालन विभाग में पशुओं के चारे, दवाइयों और पशुपालन से जुड़ी दूसरी सामग्रियों की खरीद के नाम पर सरकारी खजाने से बड़े पैमाने पर रकम निकाले जाने के आरोप सामने आए। जांच में ऐसे भुगतान और बिल सामने आए जिन पर गंभीर सवाल खड़े हुए। आरोप था कि सरकारी रिकॉर्ड में पशुओं और चारे से जुड़े खर्च दिखाकर सरकारी खजाने से रकम निकाली गई, जबकि कई मामलों में वास्तविक आपूर्ति और खर्च का हिसाब सवालों के घेरे में था। यही मामला आगे चलकर चारा घोटाला कहलाया। 1996 में इस मामले की जांच तेज हुई और मामला सीबीआई तक पहुंचा। जांच आगे बढ़ी तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम भी सामने आया। इसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। लालू यादव ने आरोपों से इनकार किया और खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया, लेकिन मामला अदालत में चलता रहा। लालू की राजनीति पर पड़ा सबसे बड़ा असर। चारा घोटाले का असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा। उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक नेताओं में गिने जाते थे। उनकी राजनीति का असर सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीति लामबंदी थी, लेकिन चारा घोटाले के आरोपों ने उनकी सरकार को लगातार राजनीतिक दबाव में रखा। आखिरकार लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। यानी चारा घोटाले ने बिहार की सत्ता का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मामले की जांच चलती रही, ट्रायल चलता रहा और अलग अलग मामलों में अदालतों के फैसले सामने आते रहे। मामला एक नहीं, कई मामलों में क्यों बटा? यह समझना बहुत जरूरी है कि चारा घोटाला कोई एक मुकदमा नहीं था। इस घोटाले से जुड़े अलग अलग कोषागारों से अवैध निकासी के आरोपों पर अलग अलग मामले दर्ज हुए। इसी वजह से लालू प्रसाद यादव को अलग अलग मामलों में अदालतों का सामना करना पड़ा। चाईबासा, देवघर, दुमका, डोरंडा, इन मामलों ने लालू यादव की पूरी मुश्किलों को लंबे समय तक बनाए रखा। अलग अलग मुकदमों में ट्रायल हुआ और कई मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया, लेकिन दोष सिद्धि के खिलाफ अपील का कानूनी रास्ता भी खुला रहा। यही वजह है कि आज भी कुछ अपीलें हाई कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने क्यों बढ़ाई हलचल? जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने की मांग वाली चुनौती में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक अपीलों पर तेजी से सुनवाई की जरूरत बताई। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से इन अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने और जहां तक संभव हो सके 6 महीने में निपटाने का अनुरोध किया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तत्काल जमानत में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ लंबित अपीलों को अनिश्चित काल तक चलने देने के बजाय उनके जल्द निपटारे का रास्ता साफ कर दिया। और अब इसका असर झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई में भी दिखाई देगा। 50 से ज्यादा अपीलें क्यों महत्वपूर्ण हैं? झारखंड हाईकोर्ट के सामने चारा घोटाले से जुड़े 50 से ज्यादा आपराधिक अपीलों का मामला है। इनमें अलग अलग मामलों में दोषी ठहराए गए लोगों की अपीलें शामिल हैं। लालू प्रसाद यादव की आपराधिक अपील इसमें शामिल है। हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में आगे की प्रक्रिया शुरू की। पक्षकारों को ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और जरूरी दस्तावेज चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। यानी अब मामला सिर्फ तारीख पर तारीख तक सीमित नहीं रहना चाहिए। रिकॉर्ड, दस्तावेज, दलीलें और उसके बाद
अदालत का फैसला होगा और लालू प्रसाद यादव बुरा फंस सकते हैं। लालू यादव को अभी क्या राहत मिली हुई है? सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का मतलब ये नहीं है कि लालू यादव को चारा घोटाले में क्लीन चिट मिल गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लालू यादव को अलग अलग चारा घोटाले मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। उनकी सजा के खिलाफ अपील लंबित है। इस बीच कुछ मामलों में उनकी सजा पर रोक और जमानत से जुड़ी राहत भी मिली हुई है। जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट की जमानत व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से इनकार किया था, लेकिन अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित अपीलों को तेजी से सुना जाना चाहिए, यानी जमानत बरकरार रहना और दोष सिद्धि के खिलाफ अपील का अंतिम फैसला दो अलग अलग कानूनी बातें हैं। 6 महीने बाद क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक इन अपीलों की सुनवाई तेजी से पूरा करता है तो अगले 6 महीने बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अदालत ये देखेगी कि ट्रायल कोर्ट के फैसलों में कानूनी या तथ्यात्मक कोई ऐसी गलती थी या नहीं जिसके आधार पर दोष सिद्धि को बदला जा सके। दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष अपने तर्क रखेगा, बचाव पक्ष अपनी दलीलें देगा, रिकॉर्ड और सबूतों की समीक्षा होगी और अंत में हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। यह फैसला लालू यादव के लिए कानूनी रूप से बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर अपील स्वीकार होती है तो उसकी सिद्धि बदल सकती है और अगर दोष सिद्धि बरकरार रहती है तो उसकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। क्या जमानत पर पड़ सकता है असर? यह सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जवाब अदालत के आने वाले फैसले पर निर्भर करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार किया है। इसका अर्थ है कि मौजूदा स्थिति में लालू यादव को मिली राहत बनी हुई है, लेकिन अंतिम तौर पर दोष सिद्धि के खिलाफ अपील का फैसला आने के बाद परिस्थितियां लालू के खिलाफ बदल सकती हैं। इससे 6 महीने की समय सीमा को सिर्फ एक प्रशासनिक समय सीमा की तरह देखना सही नहीं होगा। इसके पीछे एक बड़ा कानूनी सवाल है, क्या सालों से लंबित अपीलों का अब अंतिम निपटारा होगा? चारा घोटाले और बिहार की राजनीति अब राजनीति नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के साख का सवाल बन जाएगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का राजनीति में बड़ा नाम है। आरजेडी की राजनीति में उनका प्रभाव बेहद अच्छा खासा है। ऐसे समय में अगर चारा घोटाले की लंबित अपीलों पर फैसला तेजी से आता है तो इसका राजनीतिक असर पड़ना तय है, खासकर ऐसे समय में जब बिहार की राजनीति में लगातार तेजस्वी यादव और लालू यादव पर सवाल उठ रहे हों। लालू यादव के समर्थक लंबे समय से कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक कारणों से प्रभावित रही, वहीं उनके विरोधी चारा घोटाले के मामलों में हुई दोष सिद्धियों को भ्रष्टाचार के गंभीर उदाहरण के तौर पर पेश करते रहे हैं। अब अदालत में लंबी अपीलों का फैसला इस बहस को नया मोड़ दे सकती है और लालू और तेजस्वी से कई और सवाल भी पूछे जा सकते हैं। 3 दशक बाद भी क्यों जिंदा है चारा घोटाला? दरअसल चारा घोटाले की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, लेकिन 3 दशक बाद भी इसका कानूनी अध्याय पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाया। कई आरोपी, कई मामले, अलग अलग ट्रायल, अलग अलग सजाएं और फिर हाई कोर्ट में अपीलें। इस पूरी प्रक्रिया ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया, क्या न्याय में देरी किसी आरोपी या दोषी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करते हैं? और दूसरी तरफ सवाल ये भी कि बड़े आर्थिक अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों होती है? सुप्रीम कोर्ट का 6 महीने के अंदर अपीलों के निपटारे का अनुरोध इसी व्यापक समस्या की तरफ इशारा भी करती है। अब लालू के लिए असली परीक्षा। लालू प्रसाद यादव के लिए चारा घोटाला पहले भी बड़ी कानूनी चुनौती रहा है, लेकिन अब चुनौती का अगला चरण शुरू हो चुका है, क्योंकि अब लंबित अपीलों पर सुनवाई तेज होने की संभावना है। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड सामने होंगे, दोष सिद्धि के खिलाफ दलीलें सुनी जाएंगी, सीबीआई और दूसरे पक्ष अपनी बात रखेंगे और लालू यादव की तरफ से उनके वकील दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ अपना पक्ष रखेंगे। यानी आने वाले महीनों में झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई पर बिहार की राजनीति की भी नजर रहेगी। क्या लालू का राजनीतिक भविष्य प्रभावित होगा? राजनीतिक तौर पर लालू यादव की भूमिका पहले ही बदल चुकी है, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव खत्म नहीं हुआ। आरजेडी के समर्थकों के बीच लालू यादव अब भी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में हैं। ऐसे में कानूनी मामलों में कोई बड़ा फैसला निश्चित तौर पर राजनीतिक चर्चा को प्रभावित करेगा। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि अदालत का फैसला कानूनी तथ्यों और कानून के आधार पर होगा। राजनीतिक प्रभाव उसके बाद की चीज है, इससे फिलहाल किसी भी अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन सब कोर्ट पर ही निर्भर करेगा। कुल मिलाकर चारा घोटाले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। लालू प्रसाद यादव समेत 50 से ज्यादा लंबित आपराधिक अपीलों पर अब तेजी से सुनवाई की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में झारखंड हाई कोर्ट से इन अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने और जहां तक संभव हो सके 6 महीने के अंदर अंदर निपटाने का अनुरोध किया था।
इसके बाद हाईकोर्ट ने भी रिकॉर्ड और दस्तावेजों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। लालू यादव की जमानत फिलहाल बरकरार है, लेकिन दोषी सिद्धि के खिलाफ अपील का अंतिम फैसला अभी बाकी है। इसलिए अगले 6 महीने बेहद अहम है, क्योंकि 3 दशक पुराने चारा घोटाले की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अदालत की अगली सुनवाई सिर्फ एक पुराने मामले की तारीख नहीं होगी, बल्कि यह तय कर सकती है कि चारा घोटाले से जुड़े लालू यादव के कानूनी अध्याय का अगला पन्ना क्या होगा। सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या 6 महीने में खत्म होगा चारा घोटाले का लंबा कानूनी इंतजार? क्या लालू यादव को मिलेगी बड़ी कानूनी राहत, या फिर दोषी सिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर अदालत का फैसला उनकी मुश्किलें और बढ़ा देगा? इन सभी सवालों के जवाब अब झारखंड हाईकोर्ट की आने वाली सुनवाइयों में छिपे हुए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।